अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मी। इंग्लिश बोलना हुआ आसान। अगर आप स्क्रॉल कर कर के थक गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं या टीचर तो ये 50 क्लासरूम फ्रेजेस आपको रोज काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लासरूम से बाहर हैं और आपको अंदर जाने की इजाजत चाहिए तो आप कह सकते हैं मे आई कम इन। May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और अगर आप किसी जगह पर बैठना चाहते हैं और आपको ये मालूम नहीं कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है या ये जगह खाली है तो आप पूछेंगे May I sit here? May I sit here? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? अगर आपने बाहर जाना है और आपने अपनी टीचर से इजाज़त तलब करनी है तो आप कह सकते हैं May I go out? May I go out? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? पानी पीने के लिए आपने जाना हो या आपने पानी पीना हो तो आप कह सकते हैं May I drink water? May I drink water? क्या मैं पानी पी सकता हूँ? अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है और आपने वॉशरूम जाना है तो आप कह सकते हैं May I go to the washroom? May I go to the washroom? क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? ये थे कुछ फ्रेजेस स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे फ्रेजेस जो टीचर्स अपने क्लासरूम में यूज कर सकती हैं। अगर आपने स्टूडेंट्स से किताबें खुलवानी हैं तो आप कह सकती हैं प्लीज ओपन योर बुक्स। प्लीज ओपन योर बुक्स। बराए करम अपनी किताबें खोलें। अगर आपने अपना पीरियड खत्म कर लिया है तो आप बच्चों को बोलेंगी क्लोज योर बुक्स। क्लोज योर बुक्स। अपनी किताबें बंद करें। अगर आपके बच्चों ने गलत सफ़ा नंबर खोल लिया है तो आप उन्हें कह सकती हैं ओपन पेज नंबर 10। ओपन पेज नंबर 10। सफ़ा नंबर 10 खोलें। अगर आपने बच्चों को कहना है कि आप ये सबक पढ़ें तो आप कह सकती हैं रीड दिस लेसन। रीड दिस लेसन। ये सबक पढ़ें। अगर बच्चे बहुत धीमी आवाज में पढ़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें इंग्लिश में कहेंगे रीड अलाउड। रीड अलाउड। ऊंची आवाज में पढ़ें। अगर आपके बच्चे बहुत तेज आवाज में सबक पढ़ रहे हैं और आपको उन्हें कहना है कि खामोशी से पढ़ें तो आप कह सकती हैं रीड साइलेंटली। रीड साइलेंटली। खामोशी से पढ़ें। बच्चे अक्सर औकात गौर से कोई भी बात नहीं सुनते हैं और अगर आपने बच्चों को मुतवज्जा करना है तो उसके लिए आप इंग्लिश का लफ्ज यूज करेंगी लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली। गौर से सुने। सबक दोहराने के लिए आप उन्हें कहेंगे रिपीट आफ्टर मी। रिपीट आफ्टर मी। मेरे बाद दोहराएं। अगर आपने अपने बच्चों को व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे काम लिख के दे दिया है और आपने कहना है कि इसे अपनी कॉपियों पे लिख लें या इसे लिख लें तो आप कह सकती हैं राइट इट डाउन। राइट इट डाउन। इसे लिख लें। अगर आप अपने बच्चों से ब्लैक बोर्ड पे टेस्ट ले रही हैं तो आप उन्हें कहेंगी राइट ऑन द बोर्ड। राइट ऑन द बोर्ड। बोर्ड पर लिखें। अगर आपने बोर्ड यूज कर लिया है या आपके बच्चों ने बोर्ड यूज कर लिया है तो आप कहेंगी रेज द बोर्ड। रेज द बोर्ड। बोर्ड साफ करें। अगर किसी बच्चे को कहना है कि आप खड़े हो जाएं तो आप कह सकती हैं स्टैंड अप। स्टैंड अप। खड़े हो जाएं। बैठ जाने के लिए आप यूज करेंगी सिट डाउन। सिट डाउन। बैठ जाएं। हाथ उठाएं या हाथ खड़ा करें इसके लिए आप यूज कर सकती हैं रेज योर हैंड। रेज योर हैंड। जब बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे हों और खामोश ना हो तो आप यूज कर सकती हैं कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। खामोश रहें। अगर वो फिर भी खामोश ना रहें तो आप यूज कर सकती हैं डोंट मेक नॉइज। डोंट मेक नॉइज। शोर ना करें। अगर बच्चे सबक पढ़ते हुए तवज्जो नहीं दे रहे तो आप उन्हें कह सकती हैं पे अटेंशन। पे अटेंशन। तवज्जो दें।
अगर आप बोर्ड पे पढ़ा रही हैं और बच्चे बोर्ड की तरफ देख नहीं रहे तो आप यूज कर सकती हैं लुक एट द बोर्ड। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखें। अगर आप कोई बात समझाने जा रही हैं तो उससे पहले आप बच्चों को कहेंगी लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुने या मेरी बात गौर से सुने। अगर बच्चों ने चैप्टर को रीड कर लिया है और आपने उन्हें कहना है कि सवाल का जवाब दें तो आप कह सकती हैं आंसर दी क्वेश्चन, आंसर दी क्वेश्चन, सवाल का जवाब दें। अगर किसी बच्चे को सबक के बारे में समझ नहीं आया और वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप उसे कह सकती हैं आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन, अपना सवाल पूछें। अगर बच्चे काम पर ध्यान नहीं दे रहे और इधर उधर देख रहे हैं तो आप कह सकती हैं डू योर होमवर्क या डू योर वर्क, अपना काम करें। कॉपी दिखाने के लिए आप कह सकती हैं शो मी योर नोटबुक, शो मी योर नोटबुक, मुझे अपनी कॉपी दिखाएं। अगर आपने अपने बच्चों को होमवर्क दिया था और आपने कहना है कि होमवर्क जमा करवाएं तो इंग्लिश में आप यूज कर सकती हैं सबमिट योर होमवर्क, सबमिट योर होमवर्क, अपना होमवर्क जमा करवाएं। अगर किसी बच्चे ने काम नामुकम्मल लिखा हुआ है और आपने कहना है कि काम मुकम्मल करें तो आप कह सकती हैं कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क, अपना काम मुकम्मल करें। अगर आपने दो दो बच्चों से काम करवाना है तो आप उन्हें कहेंगे वर्क इन पेयर्स, वर्क इन पेयर्स, जोड़ी बनाकर काम करें। अगर आपने बच्चों से कोई काम करवाना है और उनकी ग्रुप बनवानी है तो आप कह सकती हैं वर्क इन ग्रुप्स, वर्क इन ग्रुप्स, ग्रुप बनाकर काम करें। अगर किसी बच्चे को आपने अपने पास बुलाना है तो आप कह सकती हैं कम हियर, कम हियर, यहाँ आए। अगर कोई बच्चा अपनी सीट से उठकर कहीं चला गया है और वो वापस अपनी जगह पर नहीं आ रहा, उसको वापस अपनी जगह पर भेजने के लिए आप इंग्लिश में कहेंगे गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट, अपनी जगह पर वापस जाएं। अगर कोई बच्चा टेढ़े मेढ़े तरीके से क्लासरूम में बैठा हुआ है तो आप उसे कह सकती हैं सिट प्रॉपरली, सिट प्रॉपरली, सही तरीके से बैठें। अगर कोई बच्चा वक्त पर नहीं आ रहा तो आप उसे कह सकते हैं बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम, वक्त पर आए। या आप उसे कह सकते हैं डोंट बी लेट, डोंट बी लेट, देर ना करें। आज कौन गैर हाजिर है कहने के लिए आप इंग्लिश में सेंटेंस यूज करेंगे हु इज एब्सेंट टुडे, हु इज एब्सेंट टुडे, आज कौन गैर हाजिर है। आज कौन हाजिर है कहने के लिए आप कहेंगे हु इज प्रेजेंट टुडे, हु इज प्रेजेंट टुडे, आज कौन हाजिर है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप अपनी टीचर को बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। प्लीज एक्सप्लेन अगेन, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, बराए करम दोबारा समझाएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा पढ़ने में या लिखने में तो आप अपनी क्लास फेलो को कह सकते हैं कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है के लिए आप यूज कर सकते हैं व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। अगर टाइम खत्म हो गया हो तो आप कह सकते हैं टाइम इज ओवर, टाइम इज ओवर, वक्त खत्म हो गया है। अगर कोई बच्चा देर से आया है और क्लास शुरू हो गई है तो आप उसे कह सकते हैं क्लास हैज स्टार्टेड, क्लास हैज स्टार्टेड, क्लास शुरू हो गई है। या अगर क्लास खत्म हो गई हो तो आप उसे कह सकते हैं क्लास इज ओवर, क्लास इज ओवर, क्लास खत्म हो गई है। अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है तो आप उसे कह सकती हैं वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा। और अगर किसी बच्चे ने सही तरीके से काम नहीं लिखा या किया तो आप उसे कह सकती हैं ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें। अगर आपके टीचर ने आपकी तारीफ की है तो आप बदले में कह सकती हैं थैंक यू टीचर,
थैंक यू टीचर, बहुत शुक्रिया टीचर। सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। कमेंट में बताएं कि आप कौन सी फ्रेज सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अल्लाह हाफिज़।